हेलो दोस्तों, रमजान मुबारक। आज इस वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं मक्का के कुछ गहरे राजों पर से। ज्यादातर हिंदू भाइयों का सवाल है कि मक्का में स्थापित काबा में शिव भगवान को कैद कर रखा है और वहां एक शिवलिंग भी है, तो कहां छुपा कर रखा है वो शिवलिंग, जानते हैं। यह है काबा की अंदर की तस्वीरें। क्या इसके अंदर है या फिर इस दरवाजे के पीछे या फिर इस पत्थर के नीचे या इसके अंदर है शिवलिंग? आइए जानते हैं। Worshippers to the holy city of Mecca has been scaled down. कि वहाँ शिवलिंग भी है और ये कहा जा रहा है कि मक्का में शिवलिंग मौजूद है। And at its center is the Kaaba. सऊदी अरब में स्थित मक्का शहर दुनिया भर के मुस्लिमों के लिए एक पवित्र स्थान है और इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया भर से लगभग 40 लाख हज यात्री आते हैं। हर मुसलमान अपने जीवन में एक बार हज पर जाने की कोशिश जरूर करता है। ये बात तो सच है कि पहले काबा में मूर्तियों की पूजा हुआ करती थी, लेकिन इससे पहले हमें काबा का निर्माण कब और क्यों हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। इस्लाम धर्म के अनुसार ईश्वर यानी अल्लाह ने दुनिया में कई प्रॉफिट या पैगंबर भेजे। उनमें से एक थे प्रॉफिट इब्राहिम, जिन्हें बाइबल में अब्राहम भी कहा जाता है। अल्लाह ने प्रॉफिट इब्राहिम को आदेश दिया कि दुनिया में एक ऐसा तीर्थ स्थान बनाओ जो उसकी इबादत को समर्पित हो। प्रॉफिट इब्राहिम ने वैसा ही किया। ईश्वर का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक इमारत का निर्माण किया जिसे काबा कहा गया। कुछ सदियों बाद मक्का एक फलता फूलता शहर बन गया और यहाँ और भी लोग आकर रहने लगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी पानी का स्रोत, जिसे आबे जमजम कहते हैं। इसके पीछे एक अलग कहानी है। कुछ समय बाद यहाँ के लोग मूर्तियों को काबा के अंदर रखने लगे और उनकी पूजा शुरू कर दी। ऐसा करते करते काबा के अंदर 365 मूर्तियां स्थापित कर दी गई। अब ये मूर्तियां कहाँ से आई ये जानना भी जरूरी है। दरअसल यहाँ के लोग व्यापार करने दूसरे देशों में जाया करते थे। ऐसे में यहाँ के अम्र नाम के एक शख्स ने व्यापार के लिए दूसरे देश में यात्रा की। अब ये क्लियर नहीं है कि वो सीरिया गया था या फिर इराक, लेकिन उसने वहां देखा कि हुबल नाम की मूर्ति को वहां के लोग पूजते हैं। फिर वो वहां से उस हुबल नाम की मूर्ति को ले आया और काबा में रख दिया। ऐसे ही और लोगों ने भी किया और दूसरे देशों से मूर्तियां लाकर काबा के अंदर रख दी। धीरे धीरे इन मूर्तियों की संख्या 365 हो गई। लेकिन ये मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं की नहीं थी। इन मूर्तियों में से कुछ मूर्तियां ग्रीक गॉड्स थीं, कुछ इजिप्ट से लाई गई थी और कुछ पर्शिया से। कुछ समय बाद इस्लाम धर्म के लास्ट प्रॉफिट हजरत मोहम्मद ने मक्का पर विजय हासिल की और काबा अपने कंट्रोल में ले लिया। एक बात और भी है कि मक्का का निर्माण करने वाले प्रॉफिट इब्राहिम प्रॉफिट मोहम्मद के पूर्वज थे। मक्का पर कंट्रोल करने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने डिक्लेयर किया कि काबा में रखी ये सभी मूर्तियां ईश्वर नहीं है। ईश्वर सिर्फ एक है और ये मूर्तियां मानव निर्माण में कोई सहायता नहीं कर सकती। इसका उदाहरण देने के लिए उन्होंने काबा में रखी 365 मूर्तियों को तोड़ दिया और उसे फिर से एक ईश्वर की उपासना करने का स्थान बना दिया। लेकिन ये जो काबा आप देख रहे हैं ये पहले ऐसा नहीं था। इसका निर्माण हर दौर में अलग अलग तरीके से कराया गया। इस्लाम धर्म में एक और तथ्य है कि प्रॉफिट इब्राहिम से पहले ही काबा का निर्माण कर दिया गया था। प्रॉफिट नूह के समय में प्रॉफिट नूह ने भी इसी जगह काबा का निर्माण किया था, जो एक जल प्रलय में ढह गया। फिर प्रॉफिट इब्राहिम ने काबा को रीबिल्ड किया, जो कि कुछ ऐसा दिखता था और आज के समय में ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं कि इस समय क्या वाकई भगवान शिव यहाँ कैद हैं? इसके लिए हमें काबा के अंदर झांकना होगा, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहला शक जाता है हमारा काबा के अंदर बने इस क्लोजेट पर। लेकिन बता दूं आपको, साल में केवल 2 बार ही काबा को खोला जाता है। जब यहाँ साफ सफाई की जाती है तभी इस क्लोजेट को भी खोला जाता है, क्योंकि इस क्लोजेट में ही रखा है जमजम और रोज वाटर, जो काबा की साफ सफाई के बाद इसकी दीवारों पर छिड़का जाता है। तो यहाँ तो नहीं है शिवलिंग। अब हमारा शक जाता है इस दरवाजे पर। इसके अंदर क्या है आइए देखते हैं। इस दरवाजे को खोलकर कुछ नहीं मिला तो काबा की छत पर जाने का रास्ता। अब शक जाता है हमारा इस सफेद पत्थर पर। हो सकता है इसके नीचे हो शिवलिंग, लेकिन जरा ठहरो, ये सफेद पत्थर केवल निशानी है, क्योंकि इसी जगह पर प्रॉफिट मोहम्मद नमाज पढ़ा करते थे। इसलिए निशानदेही के तौर पर इस जगह पर ये वाइट पत्थर लगा दिया गया है। अब अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन एक बार बाहर से भी देख लेते हैं। हाँ, ये क्या है?
और इसमें ये काला पत्थर भी दिख रहा है, कहीं यही तो नहीं? लेकिन अगर ये शिवलिंग का पत्थर है तो मुस्लिम इसको क्यों चूमते हैं? इस बात का तो कोई सेंस नहीं बनता। दरअसल हज यात्रा में सभी वो प्रक्रियाएं दोहराई जाती हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने की थी, जिसमें उन्होंने इस पत्थर को भी चूमा था। इसलिए बाकी हज यात्री भी इसे चूमते हैं। इस पत्थर को हजरे अस्वद कहा जाता है, जिसके कुछ टुकड़े तुर्की के म्यूजियम में भी मौजूद हैं। इस पत्थर का भी अपना एक इतिहास है। इस्लाम धर्म के अनुसार ये पत्थर जन्नत से भेजा गया था और ये काला पत्थर पहले सफेद रंग का था, लेकिन कई सदियां बीत जाने के बाद एनवायरनमेंट के इफेक्ट से और पब्लिक टच से ये अपना सफेद रंग खोता चला गया। अब तो ये क्लियर है कि मक्का में शिवलिंग है, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत विचारधारा है। आप खुद सोचिए कि किसी ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कैसे मान सकता है कि उसके ईश्वर को कैद किया जा सकता है, और किसी धर्म के लोग दूसरे धर्म के किसी सिंबल को अपने यहाँ क्यों रखेंगे। चलिए जान लेते हैं मक्का के बारे में कुछ और खास बातें। तो पहले काबा से ही शुरू करते हैं। काबा की जानकारी तो लगभग आप तक पहुंच ही गई, लेकिन इस पर जो ये काले रंग का कपड़ा है इसे कहते हैं गिलाफे काबा और किस्वा भी कहा जाता है। इसे 670 किलोग्राम प्योर रेशम, 100 किलोग्राम प्योर गोल्ड और 120 किलोग्राम प्योर चांदी से तैयार किया जाता है। गिलाफे काबा 1000 साल पहले ही उपयोग में आया है। इससे पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पहले ये गिलाफ इजिप्ट से तैयार करके भेजा जाता था, लेकिन 1927 के बाद से ये गिलाफ सऊदी अरब की अब्दुल अजीज फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, जहां इसे 47 रेशम के टुकड़ों से बनाया जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं मक्का शहर की। बेसिकली ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, हाँ, लेकिन एक प्राचीन शहर जरूर है। इसलिए लोगों के ध्यान का केंद्र बना रहता है ये मक्का शहर। चटियल मैदान और ऊंची पहाड़ियां काफी भव्य लगती हैं। हर चीज की फैसिलिटी है यहाँ पर, सिवाय एक चीज के, एयरपोर्ट। जी हाँ, यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसकी वजह है काबा। यहाँ के लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट होने की वजह से कई एयरप्लेन काबा के ऊपर से गुजर सकते हैं, जो कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। दूसरी वजह है काबा की सेफ्टी। बाकी शहर में एक से बढ़कर एक होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहां आपको हर तरह का लग्जरियस फील और बढ़िया खाना मिलेगा। पकवानों की बात करूं तो खाने के लिए नॉनवेज ही नहीं, वेज भी है, लेकिन नॉनवेज की बात बहुत अलग है। शहर की आबादी कुल 17 लाख है, लेकिन हज के दौरान बाहरी लोगों की संख्या मिलाकर इस शहर की कुल आबादी 60 लाख के आसपास हो जाती है। यहाँ के लोग ऑब्वियसली अमीर हैं, पैसे वाले हैं, खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। कानून सख्त है, क्राइम रेट ना के बराबर है, इसलिए डेवलपिंग शहर है मक्का। आपकी क्या राय है मक्का शहर और काबा के बारे में, हमें जरूर बताएं। हमारे मुस्लिम भाइयों को एक बार फिर रमजान मुबारक, और लाइक तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। और मुझे बताइएगा क्या अगली वीडियो में आप और जानकारी चाहते हैं मक्का के बारे में, या और किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं। दुनिया के 5 सबसे पुराने देशों के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना, और अगर इंडियन हो तो राइट वाली वीडियो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए।